कभी उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां जिंदगी आपको एक जोरदार तमाचा मारती है, जहां आपके सारे प्लान, सारी डिग्रियां, सारे सपने, सब कुछ एक झटके में बिखर जाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने नौकरी की तलाश में सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर जो उसे मिला उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है उस चिंगारी की जो हर उस दिल में जलती है जो टूटने के बाद भी हार नहीं मानता। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको हिलाकर रख देगा। ये है आर्यन, हमारे आज के हीरो। ठीक आप ही की तरह उसके भी कुछ सपने थे। एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा सा घर और माँ बाप की आंखों में गर्व। उसने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई में लगा दी, हर एग्जाम में टॉप किया, हर इंटरव्यू के लिए दिन रात एक कर दिया। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आर्यन की दुनिया बहुत सीधी सादी थी। सुबह उठो, तैयारी करो, इंटरव्यू दो और शाम को दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर भविष्य के सपने देखो। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है। एक सफल इंजीनियर बनकर वो अपने परिवार की सारी मुश्किलें दूर कर देगा। अरे भाई, हम सब ने यही तो सोचा था, है ना, कि एक अच्छी डिग्री मतलब सेट लाइफ। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। और फिर वो कॉल आया, वो कॉल जिसका आर्यन को बेसब्री से इंतजार था। देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी में फाइनल राउंड इंटरव्यू। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसके सपनों का टिकट था। उसके लिए ये रोमांच का बुलावा था। उसे लगा कि बस अब उसकी साधारण दुनिया बदलने वाली है। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, हर सवाल का जवाब, हर मुश्किल पहेली, उसने सब कुछ सुलझा लिया। इंटरव्यू के बाद जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। उसे यकीन था कि ये नौकरी उसी की है। लेकिन जिंदगी की स्क्रिप्ट हमेशा हमारे हिसाब से नहीं लिखी जाती। वो ईमेल आया और आर्यन की दुनिया बिखर गई। हमें खेद है। इन 3 शब्दों ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, ये उसकी काबिलियत पर एक सवाल था। सालों की मेहनत, रातों की नींद, सब कुछ बेकार लगने लगा। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वो उस दुनिया का सामना नहीं करना चाहता था जो उसे एक फेलियर के रूप में देख रही थी। ये था उसका रोमांच से इनकार। उसने तय कर लिया था कि अब वो कोई और इंटरव्यू नहीं देगा। जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, तभी जिंदगी किसी न किसी को हमारा हाथ थामने के लिए भेजती है। आर्यन की जिंदगी में वो इंसान थे शर्मा जी, एक रिटायर्ड फौजी जो आर्यन के पड़ोस में रहते थे। उन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे थे। शर्मा जी ने उसे कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं बांटा। वो बस हर सुबह उसे अपने साथ चलने के लिए ले जाते। धीरे धीरे आर्यन ने उनसे बात करना शुरू किया। अपनी निराशा, अपना डर, सब कुछ कह डाला। शर्मा जी, बेटा, ये मेडल मुझे तब नहीं मिले जब मैंने जंग जीती। ये मुझे तब मिले जब मैं गिरने के बाद फिर से उठा। असली लड़ाई मैदान में नहीं, अपने अंदर लड़ी जाती है। ये शब्द आर्यन के लिए एक गुरु मंत्र की तरह थे। उसे पहली बार लगा कि कोई है जो उसे समझता है। शर्मा जी उसके लिए वो गुरु थे जो उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने वाले थे। शर्मा जी की बातों ने आर्यन के अंदर एक नई चिंगारी जला दी थी। उसने फैसला किया कि अब वो नौकरी की तलाश में नहीं भटकेगा। वो कुछ ऐसा करेगा जो उसे खुशी दे। उसने अपनी धूल भरी पेंटिंग किट निकाली और सालों बाद फिर से ब्रश उठा लिया। ये उसकी पहली दहलीज थी, एक ऐसी दुनिया में कदम रखना जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ कोई सैलरी नहीं थी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। था तो बस एक अनजाना रास्ता और खुद पर यकीन करने की एक छोटी सी कोशिश। वैसे आप लोगों ने भी तो कभी ना कभी सोचा होगा ना कि सब कुछ छोड़कर पेंटर या सिंगर बन जाएं। आर्यन ने बस सोचकर छोड़ा नहीं, कर दिखाया। नया रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। आर्यन के सामने भी कई चुनौतियां थीं। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इंजीनियर होकर पेंटिंग कर रहा है, इससे घर कैसे चलेगा? ये सवाल उसे हर रोज सुनने को मिलते थे। ये उसकी परीक्षा का समय था। उसे अपने अंदर के डर से भी लड़ना था और बाहर की दुनिया के तानों से भी। लेकिन इस सफर में वो अकेला नहीं था। उसके कुछ दोस्त उसके सहयोगी बनकर सामने आए। उन्होंने उसकी वेबसाइट बनाई, उसकी पेंटिंग्स को ऑनलाइन प्रमोट किया। और फिर उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ा। नहीं, कोई विलन नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन था सेल्फ डाउट, यानी खुद पर शक।
जब एक बड़ी आर्ट गैलरी ने उसकी पेंटिंग को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उसमें आत्मा नहीं है, तो आर्यन एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच गया। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। वो अपनी सारी पेंटिंग्स को घूरता रहा और तब उसे एहसास हुआ वो अब तक वो पेंटिंग बना रहा था जो लोगों को पसंद आए, जो बिक सके। उसने अपनी आत्मा की आवाज को तो सुना ही नहीं था। उसने फैसला किया कि अब वो बनाएगा जो वो महसूस करता है। अपनी निराशा, अपना संघर्ष, अपनी उम्मीदें, सब कुछ वो कैनवस पर उतार देगा। ये उसकी अंतरतम गुफा तक पहुंचने जैसा था, अपने अंदर के उस कलाकार का सामना करना जिसे उसने सालों से कहीं दबा कर रखा था। अगले कुछ हफ्ते आर्यन के लिए अग्नि परीक्षा की तरह थे। उसने खुद को दुनिया से काट लिया। वो बस अपने स्टूडियो में बंद रहता और पेंटिंग बनाता। ये पेंटिंग सिर्फ रंगों का मेल नहीं थी, ये उसके आंसू, उसका पसीना, उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी। जब वो पेंटिंग पूरी हुई तो आर्यन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। ये लड़ाई किसी नौकरी या पैसे के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी खुद को पाने की। आर्यन अपनी उस पेंटिंग को लेकर उसी आर्ट गैलरी में गया। इस बार उसके अंदर कोई डर नहीं था। गैलरी का मालिक पेंटिंग को देखकर अवाक रह गया। उसने आर्यन से कहा, यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक कहानी है और मैं इस कहानी को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं। उसकी प्रदर्शनी सुपरहिट हुई। रातों रात आर्यन एक जाना माना आर्टिस्ट बन गया। लोग उसकी पेंटिंग खरीदने के लिए लाइन में लगे थे। उसे वो पहचान मिल रही थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह उसका पुरस्कार था। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद आर्यन वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटा। वो जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे अपनी इस नई पहचान को अपनी पुरानी दुनिया के साथ मिलाना था। उसके माता पिता, जो पहले उसकी चिंता करते थे, आज उस पर गर्व कर रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे ने नौकरी नहीं बल्कि खुद को पाया है। और फिर कहानी में एक और मोड़ आया। जिस कंपनी ने आर्यन को एक इंजीनियर की नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिया था, आज वो उसे एक आर्टिस्ट के रूप में हायर करना चाहती थी। वो चाहते थे कि आर्यन उनके कंपनी के नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को लीड करे। ये आर्यन का पुनरुत्थान था। उसने साबित कर दिया था कि उसकी काबिलियत किसी एक डिग्री या नौकरी की मोहताज नहीं है। उसने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया था और अब दुनिया उसके टैलेंट को सलाम कर रही थी। आज आर्यन सिर्फ एक सफल आर्टिस्ट नहीं है, वो लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वो अपनी कहानी से लोगों को यह सिखा रहा है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है खुद को खोजना। दोस्तों, मुझे नौकरी नहीं मिली, लेकिन मुझे मेरी पहचान मिल गई और यकीन मानिए, ये किसी भी जॉब ऑफर से कहीं ज्यादा कीमती है। आपकी पहचान आपकी डिग्री में नहीं, आपके अंदर छिपी है। उसे ढूंढ निकालिए और फिर देखिए, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। यह है अमृत के साथ वापसी। आर्यन ने जो कुछ भी सीखा वो अब दूसरों के साथ बांट रहा है। वो लोगों को यह यकीन दिला रहा है कि हर इंसान के अंदर एक हीरो छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आर्यन की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन आपकी कहानी अभी बाकी है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं? क्या आप भी अपनी पहचान की तलाश में हैं? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी कहानी बताइए। हमें बताइए कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कैसे जीती। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी इसकी जरूरत है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। याद रखिए, आपकी पहचान आपकी नौकरी नहीं, आप खुद हैं।